नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो क्लास 10th फिजिक्स का है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। मैट्रिक परीक्षा में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप पहले भी कभी पढ़े हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका सारा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। आप पहली बार देख रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग हमें कॉमेंट कर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में पहले से आपको कितना याद था। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन पढ़िए, बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर और ऑप्शन डी है 4 एम्पियर। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न होता है। ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गतिमान आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में उत्पन्न होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताए हैं और इसके पहले भी हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जनित्र तथा जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, ऑप्शन पढ़िए, ए है एसी जनित्र में विद्युत चुंबकत्व होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबकत्व होता है। ऑप्शन बी है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन सी है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन डी है एसी जनित्र में सरपर बनाए होते हैं और जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? हालांकि ये क्वेश्चन अभी मैट्रिक परीक्षा में पूछा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट कर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए हम और आगे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसे पूरा फुल डिस्कस करके आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 नंबर में पूछा गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए, ए में है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एम्पियर मीटर और ऑप्शन डी है मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यानी कि उस उपकरण को जनित्र कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। मोटर जो है दोस्तों यह है कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह नहीं होगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखिए, ए में दिया गया डायोड, ट्रांजिस्टर और सी में है डायनेमो और मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे? तो डायनेमो से होता है, क्योंकि डायनेमो जो है इसको डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें से पूछा गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, तो डायनेमो ही है जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा इसमें देंगे तो यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। छठा क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस सिद्धांत पे आधारित है विद्युत जनित्र? ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और प्रेरित चुंबकत्व पर, ऑप्शन डी है प्रेरित विद्युत पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी 6 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, फैराडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी जो होते हैं ना, उस बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है दिष्ट यानी कि डीसी करंट, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती यानी कि एसी करंट और सिम है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी में जो डायरेक्ट रहता है दोस्तों वो डायरेक्ट करंट रहता है, यानी कि डीसी करंट रहता है। इसको आप जो होता है ये उपकरण एक जिसको बोलते हैं हम लोग डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं, उस उपकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर के माध्यम से डीसी करंट को आप एसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो बैटरी में जो धारा रहती है वो दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9
9 में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। चलिए विद्युत धारा, देखिए क्वेश्चन लगता है डबल हो गया। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति, जो उपकरण है उसे जनरेटर कहते हैं, पहले भी बताए हैं। यह क्वेश्चन डबल टाइप हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में पूछा गया है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में, किस उपकरण में, विद्युत जनरेटर में, विद्युत मोटर या गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत जनरेटर में, ठीक है। विद्युत जनरेटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सब सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, और कुछ इसमें ऐसे प्रश्न है जो मैट्रिक परीक्षा में 2-3 बार लगातार मैंने पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमें पाई क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसी टेलीग्राम पे आपका सारा जितना भी हम आपको वीडियो बना के देंगे सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग ऑनलाइन क्यूज भी देना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वेबसाइट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम टेस्ट वाला पोस्ट अपडेट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके वहाँ पे आप क्यूज, ऑनलाइन क्यूज दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस किस दिशा की संकेत करता है। तो देखिए फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम में पहले जानिए कि 3 अंगुली होता है, तर्जनी, मध्यमा अंगूठा। तो तर्जनी जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है, ठीक है। और माध्यमा जो है वह चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, और अंगूठा जो है वह बल की दिशा को, किसकी, बल की दिशा को इंडिकेट करता है, ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा को। तो इसमें से पूछा गया कि अंगूठा किस दिशा का संकेत करेगा, तो बल की दिशा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की, डीसी या एसी। तो दोस्तों डायनेमो से डीसी और एसी दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों धाराएं प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया कि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट, देखिए ये भी क्वेश्चन लगता है डबल टाइपिंग हो गया, ठीक है। यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में किसी धारा का मान जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये सब क्वेश्चन देखिए मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें हम आपको बताए हैं, और दोनों टाइप का क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नरम लोहा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का छड़ का उपयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह कौन सा नियम है, कौन नियम है, ठीक है। ऑप्शन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम तो हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जा सकती है, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है कि किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो किसी, यहाँ पर किस लिखा है ना होगा किसी, तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्षेत्र इसका हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है उस परिनालिका के भीतर वो सभी बिंदुओं पर समान रहता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। समझिएगा एक बार फिर से कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह सभी बिंदु पर समान रहता है, ठीक है, सभी बिंदु पर समान रहता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ठंडा और गर्म है, तो गर्म हम लोग कहते हैं गर्म जो है वो लाल रंग से होता है और ठंडा हो जाए वो काला रंग से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूछा गया है उदासीन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी काला होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18।
18 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया कि पश्चिम की ओर प्रेरित कोई कण घनावेशित कण अल्फा कण है, ठीक है, कोई कण घनावेशित कण जो को अल्फा माना किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा कि पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई कण घनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, दिशा क्या है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरमुखी। अधोमुखी यानी कि आधा नीचे, ऊपरीमुखी का मतलब ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपरीमुखी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊपरीमुखी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब तो अभी मैट्रिक एग्जाम में नहीं पूछा है, शायद पूछ सकता है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यह तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, गर्म होगा तब उसका जो तार होता है वो गल जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, ठीक है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति यानी कि जो हम लोग विद्युत घरों में यूज करते हैं वो 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या 12 वोल्ट पर दिष्ट यानी कि डीसी धारा होती है, या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर एसी करंट होती है यानी कि अल्टरनेट करंट होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, इस सूत्र को याद रखिएगा, ओम के नियम से। इस सूत्र जो होता है क्या होता है, V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक साल मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा या इस पे एक न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र यानी कि आर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, तो ठीक है। तो इसका आर हम जब निकालेंगे, आर बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा, V बटा आई हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तो आर बराबर V बटा आई कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस फार्मूला को याद रखिएगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वेबर होता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति देखिए होती है। इस तरह ये जो क्वेश्चन है दो टाइप से पूछेगा, एक में सिर्फ आपका वोल्ट दिया हुआ रहेगा और उसकी आवृत्ति नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें आपका आवृत्ति भी दिया गया है, तो वोल्ट तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन आवृत्ति कितना, तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। देखिए घरों में जो वायरिंग होता है ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो उसमें 3 तार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर खालिस्तान जैसे में कि गर्म, जिसको जीवित, ठंडा और उदासीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। गर्म, ठंडा, उदासीन 3 तार होता है ना। तो वह जो तार है उस तार का रंग आपसे पूछा गया है। घर में जो वायरिंग होता है ना उसमें 3 तार लगा हुआ होता है, तो तीनों तारों का जो कलर है वह कौन कौन कलर का तीनों तार होता है, हरा, काला या लाल, या काला, हरा तथा लाल, या लाल, काला तथा हरा। तो होता है घर में लाल जो गर्म होता है, काला जो होता है जीवित तार होता है, और हरा जो पूरा उदासीन होता है, ठीक है। तो लाल, काला और हरा तार होता है। जैसे देखिएगा कूलर वगैरह हो गया, एसी वगैरह हो गया, ये सब आयरन जो है ना उस सब के देखिएगा तार में, और सबमर्सिबल जैसे हो गया तो उसमें भी देखिएगा 3 तार होता है, लाल, काला और हरा होता है। हरा का जगह को कहीं पे देखिएगा, या हरा का जगह पर कहीं देखिएगा ना तो पीला भी होगा, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हरा ही मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो यांत्रिक ऊर्जा को पहले बताया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलेगा। तो इसका सही आंसर जनित्र कहिए या डायनेमो कहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो है वो जोड़ा जाता है अर्थिंग तार के साथ, अर्थिंग जिसको हम लोग ठंडा बोलते हैं, ठीक है, अर्थिंग तार के साथ, उदासीन तार के साथ, या विधुनमय तार के साथ यानी कि मेन तार होता है उसके साथ, या ठंडा तार के साथ। तो फ्यूज है दोस्तों वो मेन यानी कि गर्म तार के साथ जोड़ा जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो जनित्र से कैसी धारा मिलती है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दिष्ट धारा मिलती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, ठीक है, जनित्र से कैसी मिलती है, तो डीसी मिलती है, यानी कि दिष्ट धारा में मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन में यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, उस क्वेश्चन पे हम विशेष डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर बताएं या क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सअप करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो ऑप्शन है उत्तर ध्रुव, दक्षिण, चुंबकीय के मध्य यानी कि बीच से, और ऑप्शन डी है दोनों ध्रुव से। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो उत्तर ध्रुव से निकलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, उत्तर ध्रुव से निकलते हैं। क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना परिवर्तन वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, तो ये सब जो परिवर्तित ऊर्जा वाला है ना, उस पर हम एक वीडियो बना दिए हम। तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, उससे आपका मैट्रिक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है कि आएगा, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो किसी क्षण चुंबक के अंदर, ठीक है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होती है वह दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी मैट्रिक परीक्षा में पूछा है और ये पॉलिटेक्निक में भी पूछा है। तो आप लोग मैट्रिक की तैयारी के साथ साथ दोस्तों आप अच्छी तरह से तैयारी करें कि ताकि अगली जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें तो उससे उस एग्ज़ाम में है ना कि जो अभी पढ़ रहे हैं ना 10th में, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन